फुर फुर करती हुई हवा चलती है। यही सब्जियां ये लोग खिलाते हैं। इस पहाड़ी गीजर की आग जो है ठंड मिटाने का काम कर रही है। आज कितना है ट्रैक? 7 किलोमीटर। इस बारिश में सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि ओले भी आ रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते और मनीष चंद्र के मैले जूते। रोटी बनाएंगे क्योंकि इनके मुताबिक तो यहाँ कोई नहीं रहता है। अब फिर पता नहीं सब्जियाँ कैसे होगी। वहाँ पर रोड आ रही है और वहाँ से फिर गाड़ी जाएगी। ये संभवतः भालू के डंग से गुफा है यार, ऐसे हिलने खिसकने वाले पत्थर हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्वाली से। आज हम द्वाली से आगे पिंडारी ग्लेशियर की तरफ फुरकिया तक का सफ़र तय करने वाले हैं। और ये जो फुरकिया है, जैसा कि नाम ही कहता है, इस जगह पर बहुत ठंडी फुर फुर करती हुई हवा चलती है। ठंड तो यहाँ पर भी बहुत है, सुबह से काफ़ी ठंड थी, लेकिन अभी देखिए प्यारी सी धूप खिलकर यहाँ पीछे के पहाड़ों से किरणें बिखेरती हुई हमारी ठंड को थोड़ा सा कम करने आ गई हैं। और इसी के साथ ही आज सुबह के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। और यहाँ पीछे की पहाड़ियों से देखिए पिंडारी ग्लेशियर का नज़ारा कितना साफ दिखाई दे रहा है। और जहाँ भी नज़र जा रही है सब जगह हरे भरे पेड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पास में देखिए इनमें से कुछ फलों के भी पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। जाने पहचाने कुछ पेड़ हैं, जैसे कि बुराश का एक पेड़ यहाँ सामने की तरफ है। और ये जो छोटे वाले पेड़ आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये एक पहाड़ी फल किलमोड़े का पेड़ है। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो यहाँ पर एक सगुड़ा बना हुआ है, इसमें भी हरी सब्जियों की खेती की हुई है। और हम भी यहाँ पर जब रुके हैं और जो भी यहाँ पर आता है रुकता है, उन्हें यही सब्जियाँ ये लोग खिलाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बुराश का पेड़ है और ये जो पेड़ है ना, ये गाय के खाने वाली घास होती है। इसे हमारी कुमाऊनी भाषा में सौंग कहते हैं। अब इस जगह पर क्योंकि लोग तो रहते हैं नहीं, यहाँ पर पशुपालन भी जाहिर सी बात है नहीं होता होगा, लेकिन पता नहीं कैसे ये पेड़ यहाँ पर उग गया है, लेकिन इसका कोई यूज़ तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर होता होगा। इस जगह पर लोग सिर्फ सीज़न के टाइम पर ही रहते हैं, जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। अदरवाइज़ वो लोग अपने गाँव खाती चले जाते हैं। अभी सुबह के 9 बजे हैं और हमारी तैयारी अब हो गई है यहाँ से फुरकिया की तरफ जाने की। हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने डेली रूटीन कंप्लीट कर लिए हैं और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए देखिए यहाँ पर इस पहाड़ी गीज़र में पानी गर्म किया जा रहा है। इस पहाड़ी गीज़र की आग जो है ठंड मिटाने का काम कर रही है। और यहाँ पर जिसने नहाना धोना कर लिया है वो अब नाश्ते के लिए आ गया है। और हम भी अभी नाश्ते में ये गर्मा गर्म छोले और पूरी का आनंद लेते हैं और उसके बाद अपना ट्रैक आगे शुरू करते हैं। और इसी बीच देखिए, जितना ग्लेशियर यहाँ से विजिबल था वो भी बादलों की ओट में ढक गया है और बहुत संभव है कि वहाँ पर बारिश हो रही है। वैसे झमाझम बारिश यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन वो कैमरा में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो है ठंड अभी अचानक बढ़ गई है। और देखिए, मैंने भी एक और जैकेट ऊपर से डाल ली है क्योंकि हमें ठंड से बचते हुए यहाँ से आगे बढ़ना है। क्योंकि इधर अगर तबीयत ख़राब हो गई तो फिर फुरकिया में तो पता नहीं क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, उस जगह पे तो अच्छी खासी हवाएं चलती हैं, शीतलहर और बर्फ़ वाली हवाएं चलती हैं। और इसी बीच सभी लोग ट्रैक में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र इस बोर्ड पर डालनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इस ट्रैक पर आगे बढ़ने के लिए। और आज के रास्ते में देखिए, यहाँ मिट्टी भी गीली है और ये पत्ते भी इसमें इतने सारे हैं, तो फिसलने का बहुत ज़्यादा डर है। पूरी खड़ी चढ़ाई है और आज का ट्रैक तो भाई वैसे वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अभी से जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम ही फील हो रहा है। एयर प्रेशर है भाई। इसके अलावा हमसे कह दिया गया कि आप झुंड में रहिए। और आगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ द्वाली में भी नहीं थी। तो जितनी बैटरी बची थी मेरे पास, कुछ 60% के आसपास बैटरी है। इसी में आज क्या जगह है वो, फुरकिया और कल फुरकिया से 0 पॉइंट तक का सफ़र इतने ही में करना है। अभी तक तो ऐसा हो रहा था भाई पहले ट्रैक कर लीजिए, बाद में वीडियो एडिट करके डाल दीजिएगा। अब आज ऐसा हो रहा है कि वीडियो भी बन जाए पहले, तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे साथ ना मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं, तो किसी की तबीयत ख़राब हुई तो उस बात की चिंता नहीं है ना डॉक्टर प्रीति? डॉक्टर प्रीति खुद स्ट्रगल कर रही है।
यहाँ पर ना कहीं पानी का कुछ स्रोत है, आवाज़ ऐसी आ रही है कि सीधा डर लग रहा है। और कंडाली तो इस जगह इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आप में एक और चैलेंज दे रही है कि भाई संभल के चलो। आज कितना है ट्रैक? 7 किलोमीटर। और अभी हमने कितना कर लिया? आधा किलोमीटर। हाँ, और आधा किलोमीटर में थोड़ी बहुत गर्मी तो हो गई थी कि वो बाहर वाली जैकेट उतार ली है। और अभी देखो मैं ना एक शॉर्टकट ले रहा हूँ यहाँ से, और ऐसे ऑफ ट्रैक हम ऊपर पहुँच रहे हैं। पता नहीं कितना ही बचाया होगा मैंने इससे। और बारिश फिर से थोड़ी सी होनी शुरू हो गई। ये जो झरना हमें वहाँ नीचे से दिखाई दे रहा था, अभी हम इस झरने के इतने करीब पहुँच गए हैं। और यहाँ नीचे ये देखिए, ये पिंडर नदी भी दिखाई दे रही है बहती हुई, और ये है हमारा आगे का रास्ता वहाँ। और यहाँ से तो नज़ारा और भी गजब का है, एक नहीं 2 झरने हैं। ये रास्ते की हालत देखिए और ये घाटी की हालत देखिए भाई। यहाँ से ज़रा सा पैर फिसला, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 1 ही किलोमीटर का ट्रैक हुआ है और बारिश हो गई है भाई। तो बारिश से बचने के लिए हमने यहाँ पर एक विश्रामालय में रेस्ट ले लिया है। और इसकी ये देखिए, ये जो हालत है ना, हालत तो भाई यहाँ की बहुत ख़राब है, लेकिन ये किसी अनदेखी की वजह से नहीं, बर्फीले तूफ़ानों की वजह से यहाँ की ये हालत है। तो अब बारिश रुकने का वेट करते हैं, पीछे अगर वो झरने दिखाई दे रहे हो तो, और फिर आगे बढ़ेंगे। इस बारिश में सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि ओले भी आ रहे हैं, और संभव है कि ऊपर स्नोफॉल हुआ है। और एक नज़र मेरे जूतों पर भी डालिए भाई, शर्म आ जाए इंसान को। प्रेमचंद के फटे जूते और मनीष चंद्र के मैले जूते। ये एक और लोकेशन बिल्कुल व्यूज से भरी हुई है। देखिए यहाँ पर एक झरना है, इधर आप देखेंगे तो वो रहा पिंडारी ग्लेशियर, और हमारा रास्ता इस तरफ है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा झरना और है। पूरा रास्ता टूटा हुआ है और इतनी सी जगह है निकलने के लिए। ये जो 2 झरने आप लोग देख रहे हैं ना, ये 2 झरने वही 2 झरने जो शुरुआत से आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं अलग अलग एंगल से। क्योंकि इनके ऑपोजिट वाली पहाड़ी पर हम चढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारी साइड वाला ट्रैक है ये अभी तक का लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो गया है भाई। और यहाँ ज़मीन पर कुछ बेरीज भी गिरी हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा ये है, ये देखिए, ये रेड बेरीज कोई जंगली फ्रूट होता होगा। Myself Rahagir. You must come to this This track. is an Indo-Mexican asshole. What? Once again, let me wear my goggles. Only Uncle Rahagir can talk like this. Well, guys, this track is very good. I must say you too. You must come to this track. You like the red berries? Look at this beautiful waterfalls. Look at this beautiful guys. Look at you, man. Look at you. Exactly. Look at me as well. We are so happy here. There is so peace. And look at this And greenery and vegetation. the best part about this track is सुबह से हम सिर्फ बारिश में ही ट्रैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। सुबह से हम 4 किलोमीटर चल गए हैं, लेकिन बारिश ही बारिश मिल रहा है। 2 किलोमीटर लगभग होगा। बुश हो गई है, बुश हो गई। और 4 हम और हमें आगे जाके 4000 किलोमीटर पे जाके स्टे और हमें 4 आगे चल के 4000 किलोमीटर के बाद स्टे मिलेगा, और वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा। सालों बातें करते जा रहे हो, बैटरी बचाओ। दोस्तों बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है दोस्तों। जो घास मिलेगी उससे रोटी बना के दोस्तों घास मिलेगी, इससे रोटी बनाएंगे, उससे पहुंचेंगे। आगे मिलते हैं। और अभी तक तो हम बिल्कुल चढ़ाई चढ़ करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर से, जहाँ पर से ये बुग्याल से नज़र आ रहे हैं, ग्रासलैंड से दिख रहे हैं, यहाँ पर से अब जो ट्रैक है वो थोड़ा सीधा रास्ता है। और इस सीधे बुग्याल में भी यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि भाई आगे मलबा गिरने का खतरा है, तो सावधानी से चलें। धूप आ गई यार। और वो देखिए भाई
और इस बुग्याल में देखिए फिर से वही हरी सब्जियां, पालक और इन सारी चीज़ों की खेती करी हुई है। लेकिन भाई यहाँ रहता कौन होगा, क्योंकि इनके मुताबिक तो यहाँ कोई नहीं रहता है। अब फिर पता नहीं सब्जियां कैसे होगी। कितना किलोमीटर है अब? 2.5 बचा है। ओके। देखो यहाँ घूम के देखो, वहाँ पे रोड आ रही है और वहाँ से फिर गाड़ी जाएगी, बुलेट आएगी, ठीक है। और ये जो सब्जियां हैं ना, भैया कह रहे हैं कि ये सारी जंगली सब्जियां हैं एक्चुअली। और इन्हीं में मुझे देखिए कुछ ये एक और कांटे वाली इस तरह की घास मिलती है, और इनमें छोटी छोटी कंडाली भी है, जो मैं शुरुआत से ही आपको आगाह करता जा रहा हूँ। देखिए भाई ये इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि ऐसे कपड़ों में भी लग रही है ये। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक खंडहर जैसा भी कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये इन्हीं बुग्यालों में जब बकरियाँ चराने के लिए गडरिये आते हैं तो उन्होंने अपने रहने के लिए इस तरह के इंतज़ाम यहाँ पर किए होते हैं, जो कि सीजनली ठीक ठाक दिखते हैं। लेकिन अभी क्योंकि सीज़न नहीं है तो ये खंडहर सा दिख रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो रास्ते में ये जो डंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये संभवतः भालू के डंग्स हैं। यहाँ पर हमें एक और जंगली फ्रूट मिला है, पता नहीं इसे कहते क्या है, लेकिन डॉक्टर कविता ने मुझे ये फ्रूट दिखाया और वो कह रही हैं कि ऐसा नहीं लग रहा जैसे हनुमान जी का गदा होगा। क्या है? चट्टान या गुफा? ओ भाई साहब, गुफा है यार। किसकी होगी? भालू या शेर? लंगूर तो बाहर हैं, इसके अंदर कुछ ना हो। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच में जो ग्रूव दिखाई दे रहा है, उसी के बीच में पिंडारी ग्लेशियर भी दिखाई देता, लेकिन अभी बारिश के बाद धुंध की वजह से ग्लेशियर ढक सा गया है। ये जो पत्थर है ना, देखिए ऐसे हिलने खिसकने वाले पत्थर हैं। और अभी क्योंकि ताज़ा ताज़ा बारिश हुई है तो मिट्टी भी गीली है। बहुत ही सावधानी से आगे चलना है। अभी शायद 1 किलोमीटर और होगा फुरकिया। भाई झरने और व्यूज़ तो इतने सारे हैं कि कौन सा शूट करें और कौन सा ना करें, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी यहाँ से 10 मिनट का रास्ता भैया कह रहे हैं, यानी कि 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक फाइनली फुरकिया के लिए बचा है। तो अब सीधा फुरकिया चल के मिलेंगे। बारिश, बाघ, बुग्याल, भालू, जितनी भी मुसीबतें हो सकती थी उन सब से बचते बचाते हम आखिरकार हमारे आज के गंतव्य फुरकिया तक पहुंच गए हैं। और यहाँ पर सच में फुर फुर करती हुई ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सारी आफतों का सामना हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई फ़ोन में है 25% बैटरी और इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तो सोलर पावर भी नहीं है क्योंकि आज बारिश ही इतनी ज़्यादा है। तो मैं इस वक्त फ़ोन को करूँगा स्विच ऑफ, ताकि हम कल वाला सफ़र, जो कि मेन सफ़र होने वाला है पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट का, उसे कवर कर सकें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ कल के फाइनल ट्रैक में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।